ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। फिर से राजयोग सिखलाता हूं। तो इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। आज का प्रश्न, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है। इसीलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है। इसीलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रोंग रास्ते पर चलते तब तो दुखी होते। अभी कितने दुखी हैं? क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं।
परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। अब शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मते हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अब फिर से मैं आया हूं। गीता में भी कहते ना, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में भी यही बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो ये सब राज गीता में है, परंतु गीता में क्या हो गया? परंतु भगवान को बदल दिया। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। ये भी समझाते हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। ये तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहां तो ये बात हो ही ना सके। ये तो ड्रामा में नूंद है। कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्व विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसीलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है,
ये कोई थोड़े ही जानते। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सत्य को लाखों वर्ष और कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, ये तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते। कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है ही नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजा ही पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेअद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलफ पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता ही नहीं है। कौन देश से आया कौन देश है जाना, गीत भी है ना इसमें। सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। और बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परम पिता परमात्मा कहते वह कौन है। उनको ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। अब आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। तो जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तो हम दुखी क्यों हुए हैं? और मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है, और भगवान को गाली देते रहते हैं। और वह है आसुरी संतान। तो जैसे कल्प पहले कहा है ना वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये दो अक्षर समझाना तो बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचे। तो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे ना, अब जानते हो। तो किसी और से भी अगर पूछना हो, अच्छा शिव को नहीं जानते हो, ऐसे पूछो। प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है। तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? अब इस समय शूद्र है, शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ना ये मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? अडॉप्ट किया। बाप कहते मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूं, मेरी कहां से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। स्त्री एडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। अच्छा, दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे।
बुद्धि में ही नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वे भी स्त्री को अडॉप्ट कर मैरी कहते हैं, या फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूं। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे, बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं, नाम बदली किया ना। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज हैं कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। ग्रस्त व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है, यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना है। तूफान तो सबको आते, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं, ये धंधा करें व नहीं करें, ये वाला धंधा करें वो वाला धंधा करें, कौन सा व्यवसाय करें। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं कौन सा धंधा करे कौन सा नहीं करे। बाबा लिखते हैं, मैं तुम्हारे धंधे आदि देखने को आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं पढ़ाने के लिए, धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूं, रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा ही उड़ जाए। ओहो, ये तो 14 कला बनने जा रहे हैं हम, तो राजाई का नशा ही उड़ जाए। और वहां तो है ही सदगति, और सदगति दाता तो एक है ना, वही आकर युक्ति बताते, दूसरा कोई बतला ही ना सके। तो पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। ये भी गाते हैं विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड, और भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा ना, फिर सुख क्यों? फिर तो सुख रहा ही नहीं, सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? तो ये बातें समझानी। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य के जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वह खाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते, जो दिया वो खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या हुआ? सर्विस नहीं करते, फिर जमा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनाते हैं, नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। अब यह नॉलेज तो बड़ी सहज है, वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझो। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है,
हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। तो पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते ही नहीं। तो बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं, तो सब पतितों को पावन बनाते हैं। तो यह है ना विशेष वर्ल्ड, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबर 1 मर्तबे। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठ सकती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी। दूसरा पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज का वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। तो माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ, पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसीलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पढ़ाने आइए, कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसीलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। घबरा जाते ना एकदम, ये क्या हो गया। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वह विदाई ले लेगी। अगर आप उसका आह्वान नहीं करेंगे, कमजोर नहीं बनेंगे, उसके सामने घबराएंगे नहीं, तो ही वो विदाई ले लेगी। आज का स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी।
हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। आपको सफलता चाहिए, दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। और अगर आपके हर श्रेष्ठ संकल्प में इतनी ही दृढ़ता है तो सफलता कहाँ जाएगी? सफलता तब तक दूर है जब तक आपके संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, और जहां संकल्प में दृढ़ता आई वहां सफलता उसके साथ आ जाती है। वैसे भी सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पर आपको रखना है दृढ़ संकल्प, तो ही सफलता मिलेगी। तो हम संकल्प जरूर करते हैं लेकिन संकल्पों को दृढ़ नहीं रखते। तो हर संकल्प में अगर दृढ़ता की महानता आ जाए तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।